guys, welcome back to the channel and I'm back again with another video of my very own series Know Your Heroes. And in this today's special episode I have a person with me जिन्होंने हिमाचल प्रदेश फुटबॉल को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, जो दिन रात फर्स्ट फुटबॉल के बारे में बात करते रहते हैं. आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन एंड ही इज none other than our very own Deepak Sharma. He is the General Secretary of Himachal Pradesh Football Association. And thanks a lot, sir, for giving us your valuable time. Thank you very much. It's a pleasure to have you, sir. So my first question is, sir, आप कैसे मतलब अपने आप को फुटबॉल से इतना कनेक्टेड रख पाते हैं? मतलब आप इसके पीछे का राज क्या है, सर? आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट. फुटबॉल सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जब किसी काम के लिए जाते हैं तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि उसके प्रति आपकी निष्ठा, आप कितनी गंभीरता से उस काम को करते हैं. तो मेरा मानना यह है कि मैं फुटबॉल मेरे जो है ब्लड में आप कह सकते हैं. तो मेरे पिताजी भी फुटबॉल खेलते थे, तो वो एक जो नशा है फुटबॉल का, उसी वजह से मैं जो इसमें काम करता हूँ. और जनरल सेक्रेटरी में बाद में हूँ. पहले मेरा जो है वो फुटबॉल जो खेल है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. डेफिनेटली सर, आई थिंक इसी प्यार की बदौलत आज हिमाचल प्रदेश फुटबॉल इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है. सर, अभी आपने बताया कि आपके फादर की वजह से आप फुटबॉल में आए थे, मतलब फुटबॉल से आपका लगाव शुरू हुआ था. और सर, हमने ये भी सुना है कि आप अपने टाइम पे बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते थे और आप बहुत ही अच्छे लेवल पे खेले हुए प्लेयर हैं. सो सर, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपके प्लेइंग करियर के बारे में कि आपका प्लेइंग करियर कैसे शुरू हुआ था. सबसे बड़ी बात, जो फुटबॉल मेरे को जो शौक है वो मेरे पिताजी से मिला हैगा, क्योंकि वो खुद फुटबॉल खेलते थे. उसके बाद मैंने जो है अपना स्कूल लेवल से फुटबॉल खेलना आरंभ किया. तो स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज में कोई 3 या 4 यूनिवर्सिटी मैंने खेली है. और फिर जूनियर, सब जूनियर, आपका संतोष ट्रॉफी, तो 4 संतोष ट्रॉफी मैंने खेली है. क्योंकि हमारे टाइम में ये आई लीग वगैरह नहीं होता था. इतनी ज्यादा हमारे को मौका क्लब में खेलने का नहीं मिला है, लेकिन स्कूल टाइम से ही फुटबॉल के अंदर मेरी रुचि रही है. तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई जो प्लेयर अच्छे लेवल पे खेला हुआ हो वो ऑफिस बेयरिंग का काम बाद में संभाले. तो सर, आपका ये फुटबॉल प्लेयर से जनरल सेक्रेटरी तक का सफर सर कैसे शुरू हुआ सर? मैंने कभी सोचा ही था कि मैं इस पद के ऊपर पहुंचूंगा, और ना कभी मैंने ये मन के अंदर धारणा की थी कि मैं कभी जनरल सेक्रेटरी हूँ. सबसे पहले बड़ा, आप ये कह सकते हैं, बड़ा कठिन समय मैंने इसमें काटा हैगा. इतने हम बहुत ज्यादा, घर से भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत पैसे वाले थे या कुछ था. जैसे आम एक खिलाड़ी होता है उसी तरह से हम रहे हैं. तो मैंने उसके अंदर इतना जरूर समझा है कि कभी ये पद की लालसा नहीं की थी. अपना काम करता रहा निष्ठा से, सेवा भाव से. तो आज आपके सामने हूँ कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ का. थैंक्स अ लॉट सर. आई थिंक जो आप कर रहे हैं सर हिमाचल फुटबॉल के लिए सर, आई थिंक उससे अच्छा कोई और कर भी नहीं पाता सर. सो यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पोस्ट सर. सर, आप जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ मैंने आपको देखा था कि आप कोचिंग भी कराते हैं. तो सर, आप एनआईएस कोच भी हैं सर. तो आपकी पहली कौन सी टीम थी जिसको आपने कोच किया था और आपका एक्सपीरियंस क्या था सर उस टीम के साथ? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे पहले मैंने 1989 के अंदर मैंने एनआईएस डिप्लोमा किया है. और उसके बाद आने के बाद तो मैंने जब कोचिंग के लिए अपना आरंभ किया कोचिंग देनी, तो सबसे पहले मैंने अपनी जो पहली टीम है वो आदर्श विद्या निकेतन, एक प्राइवेट स्कूल होता है नाहन के अंदर, और उसमें जो प्रधानाचार्य रहे हैं वो मेरे अध्यापक भी रहे हैं, श्री के चंदोला जी. तो मेरे को, मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को उसी के अंदर काम करने का मौका मिला कोच का. तो मेरे को इतना याद है कि 91 के अंदर मैं स्कूल की टीम लेके गया हूँ जिला सिरमौर की. मैं जिला सिरमौर से बिलोंग करता हूँ. वो स्कूल की जो मेरी टीम है वो पहली बार मेरी कोचिंग अंडर जो है उसमें हमने हिमाचल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था. और वो जो अनुभव हैगा वो बड़ा शानदार सर. वो तो देखते ही बनता है सर, जिस तरीके से आपकी पूरी जर्नी है सर. सर, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, बिकॉज रिसेंटली हमने ऑल इंडिया लेवल पे भी देखा है हिमाचल में गर्ल्स का जो लेवल है बहुत ही इंप्रूव हुआ है. और रिसेंटली जब मैं आया था हिमाचल तो मैंने देखा था कि आप किस तरीके से गर्ल्स को ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनली ट्रेन करते हैं. एंड आई थिंक ऐसा पूरी इंडिया में कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं करता होगा.
तो सर ये गर्ल्स को आप कैसे फुटबॉल में लाए और क्या इसके पीछे की पूरी स्टोरी है सर? नहीं, जिस क्षेत्र के अंदर मैं काम करता हूँ, जिस एरिया के अंदर, वहां पे आप ये कह सकते हैं कि पुरुषों का जो फुटबॉल है, मेन फुटबॉल, वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। लड़कियों के साथ बड़ी कठिनाई है कि मैं बड़ा आभारी हूँ इस जिला ऊना में जब मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने सोचा कि एक नया काम शुरू किया जाए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत कम जिला ऐसे हैं जिनके अंदर फुटबॉल खेला जाता है, महिला फुटबॉल। तो यहाँ पे आके एक छोटा सा गांव है खट, जहाँ मैंने ये काम शुरू किया, तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए बड़ी कठिनाई थी कि उनको सबसे पहले तो यही था कि उनको एक शॉर्ट्स के अंदर मेरे को ग्राउंड के अंदर लाना, क्योंकि आपको पता है कि चाहे जो मर्जी बोलो आप, आज के समय के अंदर भी अभी हमारी विचारधारा इतनी खुली नहीं है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यह बड़ा कठिन काम हैगा। तो एक मेरे को ये हुआ कि मैं एक नया काम शुरू करूं, और उसने, क्योंकि लड़कों की टीम मैंने बहुत तैयार की है, तो यहाँ के मैंने लड़कियों पे वो किया, और मैं बड़ा आभारी हूँ पूरे क्षेत्र का कि उनके माता पिता का, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, और आज लड़कियों की टीम मेरे पास खेल रही है, और जो छोटा मोटा उनको खेलना आता है वो खेलते हैं। सर छोटा मोटा तो नहीं, पर जिस तरीके से मैंने आपको देखा, जिस तरीके से आप इतना डेडिकेशन के साथ करते हैं, आई थिंक उसी का फल रहा कि ऑल इंडिया लेवल पे आपकी वुमेन्स टीम ने, यूथ लेवल वुमेन्स टीम ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। सर कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर। थैंक्स। वो मेरे लिए तो एक बड़ा बहुत अच्छा, एक जिसको कहते हैं कि गोल्डन टाइम, वो जो क्षण थे वो कभी भूले नहीं जा सकते। तो उसमें बहुत बेहतरीन हमारी टीम ने प्रदर्शन किया, और उसके लिए जितने हमारा कोचिंग स्टाफ और जितने साथ में हमारे मेंबर्स थे, उन सबका आभारी हूँ। और हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के जितने सदस्य हैं, उन्होंने हमेशा मेरे को जो हौसला दिया है। आप सर, ये तो सर आपका बड़प्पन है सर, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरीके से आप डाउन टू अर्थ है सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सो डाउन टू अर्थ टू एवरीवन सर। कमिंग टू द क्वेश्चन सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस अचीवमेंट के अलावा सर आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी सर फुटबॉल में? अब फुटबॉल के अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट आप ये कह सकते हैं कि ये तो देखो लड़कियों का तो बहुत महत्व है। सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हिमाचल प्रदेश से विशाल कैच का इतना बड़ा गोलकीपर होना अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो ये तो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो हम कहीं हुआ। और विशाल कैच को मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर वो और हिमाचल का नाम रोशन करे, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य है। और बड़े अच्छे खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से हुए हैं, और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास है कि जितनी तरक्की हम इसमें कर सके उतना करेंगे। सर वी टोटली बिलीव यू सर। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं हिमाचल फुटबॉल में, आई एम श्योर हमें और विशाल खेल जैसे प्लेयर्स डेफिनेटली हिमाचल से देखने को मिलने वाले हैं। सर एक क्वेश्चन जो है सर, थोड़ा सा कोचिंग टाइप का क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन ये है कि क्या फुटबॉल में डिसिप्लिन कितना जरूरी है सर आपके हिसाब से? फुटबॉल, आप वैसे तो कोई भी खेल आप खेलेंगे तो बिना अनुशासन के आप नहीं खेल पाओगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फुटबॉल बिल्कुल एक अलग चीज है। देखो, हम जितना भी काम है अपने निजी जीवन के अंदर सब हाथ से करते हैं, और एक फुटबॉल एक ऐसी चीज है जो आपको पैर से खेलना पड़ता है। yes, और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि मैंने क्या काम करना है, किस साइड को बॉल फेंकना है। तो फुटबॉल जो है वो एक अद्भुत है, जो बिल्कुल सबसे अलग है, क्योंकि निजी जीवन के अंदहै हमारे हाथ ही ज्यादातर काम करते हैं, लेकिन पैरों से करना। और ये मैं समझता हूँ कि फुटबॉल खिलाड़ी जो है वो एक इंटेलिजेंट प्लेयर होता है। आप ये नहीं कह सकते कि फुटबॉल का जो खिलाड़ी है उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन फुटबॉल का जो खिलाड़ी है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। और मैं ये मानता हूँ कि फुटबॉल के अंदर यदि अनुशासन नहीं है तो बड़ा मुश्किल है कि टीम उस तरह से परफॉर्म। और आज के समय में मैं देखता हूँ कि खिलाड़ी के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि अनुशासित नहीं है, बहुत ज्यादा अनुशासित है, और उनका पूरा भविष्य जो है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अब तो प्रोफेशनल फुटबॉल आ गया है, तो प्रोफेशनल फुटबॉल में आप ये भी मान के चले, पेशेवर फुटबॉल में जो खिलाड़ी है उसकी एक रोजी कमाने का एक साधन भी हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात। डेफिनेटली सर। सर एक मेरे पास एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। सपोज अगर आप एक पॉलिटिशियन होते तो आप सर स्पोर्ट्स के लिए सर क्या करते सर? मतलब मैं एक सिचुएशन वाइज आपसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ सर, अगर ऐसा हो तो।
देखो, पहली बात तो यह है कि मेरा राजनीति उसमें कभी कोई ज्यादा वो नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स में अंदर हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी कमी है कि राजनीति सोच नहीं। और जब तक राजनीति सोच ना हो तो जितने भी पॉलिटिशियन है, अगर जो उसको हम वो खिलाड़ी की मानसिकता को और उनके दिल की बात को समझ सकें तो एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। यदि कभी ईश्वर ने ऐसा मेरे को मौका दिया या कभी मेरे भाग्य में लिखा होगा, तो इतना जरूर है कि एक क्रांति तो जरूर आएगी खेलों के अंदर। कोई भी जो है खिलाड़ी है कभी दुखी नहीं होगा, उसको हर जितनी भी मैं अपनी तरफ से जो भी उनको दे सकूंगा वो करूंगा। और अभी तक मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। सर हमें तो सब पूरा यकीन है सर, जो आप अगर आप पॉलिटिशियन हो तो डेफिनेटली सर आप स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ करेंगे फॉर श्योर। सर एक और चीज, एक हिमाचल प्रदेश फुटबॉल में ये मुझे थोड़ा सा मतलब चिंतित करती है कि हिमाचल प्रदेश फुटबॉल में सर प्रोफेशनल फुटबॉल कैसे आएगा सर, मतलब आपका क्या उसके लिए प्लान्स हैं? हाँ, उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। और मैं इस बात में हमारे लोगों को कुछ एक कठिनाई मेरे को इसमें फेस करनी पड़ रही है कि आप अपने समय की बात करते हैं, आप आज के समय की बात करो। हमारे जितने भी पहले के खिलाड़ी हैं या कोई और ऑफिशियल हैंगे, वो अपने समय की बात करते हैं लेकिन आज के समय की नहीं करते। तो आज के समय के अंदर ये एक जरूरत है प्रोफेशनल फुटबॉल। और प्रोफेशनल फुटबॉल तब आएगा जब हम, आप ये देखिए कि प्रोफेशनल फुटबॉल के लिए बड़ा जरूरी है कि खिलाड़ी के पास पैसा तो होना चाहिए ना। यस सर। तो जब वो खाएगा ही नहीं तो वो खेलेगा क्या? अब सबसे बड़ी बात है कि ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी। प्रोफेशनल फुटबॉल के अंदर बाहर से भी खिलाड़ी आएंगे, हमको भी बाहर खेलने जाना पड़ेगा, तभी जाके प्रोफेशनल फुटबॉल जो है वो हिमाचल में काफी प्रचलित हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि काफी चेंजिंग जो है वो आई है और आने वाले समय में हमारे जो साथी हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। आई टोटली एग्री सर, ये क्योंकि हमें इस आज के फुटबॉल में जीना पड़ेगा, बिकॉज जो फुटबॉल था वो पहले चला गया, अभी मॉडर्न डे फुटबॉल हो गया, तो हमको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो सर अगर मैं बात करूं फुटबॉल एटमॉस्फेयर की हिमाचल में, तो सर वहाँ पे जो फुटबॉलिंग एटमॉस्फेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, उसमें आपका क्या व्यू है सर? हाँ, मतलब कि आप अगर जो वो पॉपुलरिटी के हिसाब से देखें तो हिमाचल के अंदर इस टाइम आप ये मान के चलें हमारे पास, लेकिन क्योंकि क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई बहुत सपोर्ट करती है अपनी स्टेट एसोसिएशन को, हमारे लिए थोड़ा ये नहीं हैगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो आप पॉपुलरिटी की बात जो करते हो, हिमाचल के अंदर बहुत ज्यादा वो क्रिकेट का एक मुकाबला कर रहा है। हिमाचल में फुटबॉल हर जिला के अंदर खेला जाता है, हर गांव में खेला जाता है। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। और ये चिंता का विषय जो है मेरा, मैं सरकार से भी और हर तरह से समाज सेवी संस्थाओं से भी आह्वान करता हूँ कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लेवल का नहीं है जो कि होना चाहिए। और इसमें सरकार का जो योगदान है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है। सिर्फ एक पंडित मोहन दत्त हमारे पास ग्राउंड है खड में, जिला ऊना के अंदर। उसके अंदर कोई बीच में मल्टीपर्पज नहीं है सिर्फ फुटबॉल के लिए। बाकी जितने भी हिमाचल के अंदर ग्राउंड है सारे मल्टीपर्पज है। और मैं ये चाहता हूँ, मेरी मन की इच्छा ये है, भगवान से दुआ ये करता हूँ कि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि जिससे कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के जो है वो भी टूर्नामेंट यहाँ पे करवा सकें। आई होप सर, ये आपकी आवाज़ सुन के जितने भी हमारे फैंस हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी ये वर्डिंग जो है वो उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचा और डेफिनेटली उस पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ रिएक्शंस दें। तो और सर अभी मैं बात करूं आपकी सीनियर टीम की, लास्ट सीजन जो अभी संतोष ट्रॉफी का टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट थोड़ा सा मार्जिन से वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है सर, अब जो आने वाले संतोष ट्रॉफी होने वाले अपनी उसमें आपकी सीनियर टीम की परफॉर्मेंस को लेकर? हमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और काफी सालों से अब वो बात नहीं रही है कि हिमाचल प्रदेश की एक अपना एक नाम हैगा और उस नाम के पीछे कोचेज और जितने हमारे प्लेयर्स हैं वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन अब ये 2020 तो आपको पता है कोविड-19 के उसमें हमारी सारी प्लानिंग जो है वो काफी उसको एक धक्का लगाएगा। वो मेरे को ही नहीं लगा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक आई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आने वाली जो संतोष ट्रॉफी जब भी हमारे को अवसर मिलेगा, भगवान जाने किस टाइम ये संतोष ट्रॉफी होगी, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी सब सिस्टम ठीक हो जाए। तो हमने बहुत अच्छा प्लान किया है। अभी हम ऑनलाइन वेबिनार के ऊपर हमने कुछ खिलाड़ियों के, आप यकीन नहीं करेंगे, 100 से ऊपर खिलाड़ी जो है हमारे पास हुए हैं, जो कि वेबिनार के ऊपर उनकी कोचिंग, उनको प्लानिंग, उनकी हर चीज जो है हम इसे थ्योरेटिकली हम उनको तैयार करेंगे। और जब ग्राउंड के अंदर मेहनत करने का टाइम आएगा तो हमारे कोचेज इतने केपेबल हैं कि वो अच्छे से इसमें परिणाम हमको मिलेगा, मेरे को ऐसी आशा है। वी ऑल्सो विश सेम सर कि ऐसा ही हो और हिमांशु जल्दी से ये पहले जो ये नॉर्थ जोन पे क्वालिफाई करें और आगे भी वो जो ऑल इंडिया लेवल पे संतोष ट्रॉफी उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दें। सर अगर मैं बात करूं आपके सबसे बड़े सपने को लेके, अगर फुटबॉल पे आपका ऐसा सबसे बड़ा सपना है कैसे जो आप अचीव करना चाहते हैं और जो समझते हैं कि जो फुटबॉल में जो बहुत ही चीज अच्छी हो सकती है हिमांशु फुटबॉल में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जो मेरे को थोड़ी कमी लग रही है अपने उसमें, और मेरा एक बड़ा ड्रीम हैगा कि सबसे बड़ी बात तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, वो तो जरूरी है, लेकिन उसके बाद मेरी बड़ी एक मन की आप कह सकते हैं कि एक उम्मीद है और एक विश कह सकते हैं कि हम आई लीग के अंदर हमारी IWL में लड़कियों की टीम और आई लीग में बॉयज सेक्शन के अंदर जरूर भाग ले, क्योंकि अभी तक आई लीग का कोई क्लब हिमाचल प्रदेश से नहीं हैगा। और मेरे को ऐसा आभास हो रहा है कि हम बड़ी जल्दी जो है काफी 2 या 3 क्लब जो है आई लीग के अंदर हम उतार देंगे और उस दिन मेरा एक बहुत बड़ा सपना जो है पूरा हो जाएगा। आई थिंक सर डेफिनेटली आपका सपना जल्दी ही पूरा होगा और आई विश कि ऐसा हो सर। सर अगर मैं बात करूं, आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हिमाचल फुटबॉल प्लेयर्स के लिए या कोई भी फुटबॉल एज अ कोच या एज अ HPFA सेक्रेटरी, आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे हिमाचल के प्लेयर्स के लिए? हाँ, मैं सिर्फ सबको यही बोलता हूँ कि आप बड़े मन से फुटबॉल खेलें, प्रमाण पत्र के लिए ना खेलें, सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन आप खेलें तो अपने प्रदेश के लिए खेलें, अपने जिला के लिए खेलें। जब आप जिला से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए खेलें और पूरे प्रदेश के अंदर आपका एक नाम हो और देश के अंदर एक बार जाके आप एक ऐसी जोत जगाएं कि जिससे हम गर्व से कह सके कि हमने कुछ किया है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम सर। मेरे को तो बहुत ही मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करके एंड आई होप सो जितने भी हमारे ऑडियंस देखेगी इस एपिसोड को वो बहुत ही इसको इसकी सराहना करने वाली है। एंड थैंक्स अ लॉट सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू। जय हिमाचल। Thanks a lot, sir. Thanks a lot, guys, for watching the whole video. I hope so you have enjoyed it, and I'm sure you all will agree with me. We need more heroes like Deepak, sir. And I will be back with one more episode of Know Your Heroes very soon. Till then, guys, like the video, subscribe our channel, and comment on your opinions. And follow us on IFTWC in Facebook, Instagram, Twitter.